तो 1942 लव स्टोरी में मतलब जो मैंने मेरे पढ़ने में आया कि आपको आपकी बेटियों ने बोला था कि आप विनोद चोपड़ा के साथ काम कीजिए, है ना? नहीं, ऐसा था कि अम, अ, ये 2 फिल्म बन चुकी थी और मैं और सोच रही थी कि कुछ करेंगे। तब तक मेरे तीनों बच्चे विक्रम चंद्रा, वो तो जब हम हांगकांग गए थे तभी पढ़ने चला गया था अमेरिका। उसने वहीं से क्रिएटिव राइटिंग का सारा कोर्स किया और फिर उसने लिखना शुरू किया और उसने ये रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एंड सेक्रेड गेम्स एंड लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। सो ही टीचर्स क्रिएटिव राइटिंग एट बर्कली और उसके साथ ही वो लिखते भी हैं। तब तक के दोनों लड़कियां वहाँ पढ़ने चली गई थी। तो तनुजा तो कोर्स कर रही थी फिल्म मेकिंग में इन फिलाडेल्फिया एंड अनुपमा ने जर्नलिज्म में किया था नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। तो मेरे हस्बैंड अपनी कंपनी के काम से अमेरिका जाते रहते थे और क्योंकि मेरे तीनों बच्चे वहाँ थे और मैं तो कोई ऐसा जॉब कर नहीं रही थी तो मैं भी इनके साथ चली जाती थी। तो वहाँ ही हमने, तब वो टेप पे फिल्म होती थी, उसको कैसेट को लगाते थे। तो ऐसे ही ये भी एक वो था, जब वहाँ रहते हैं तो कौन सी नई फिल्म आई चलो देख लेते हैं। तो हम कैसेट लाए परिंदा की और वो हमने लगाई और वो देखी। तो आप यकीन मानिए कि वो जो भी 2-2.5 घंटे की फिल्म थी वो हम चारों ने, विक्रम नहीं था पर ये दोनों लड़कियां, मेरे हस्बैंड और मैं, हमने बैठ के लगातार, मतलब एक जना वहाँ उसमें से उठा नहीं। और इतनी अलग फिल्म थी वो, जो कुछ बन रहा था उससे, कि उसके पहले मैंने तो विनोद का नाम भी नहीं सुना था। मुझे पता ही नहीं था कि विनोद चोपड़ा, उन्होंने बनाई थी फिल्म पर मुझे कुछ मालूम था। तो तब तक नेशनल अवार्ड जीत गए थे, ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, पर शॉर्ट फिल्म नाम नहीं था इतना। ऑस्कर के लिए भी शायद वो नॉमिनेट हुए थे, गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था बाकी का। तो अनुपमा ने मुझे कहा कि मम्मी अब तुम अपनी कहानी इसी डायरेक्टर को सुना दे। ये भी कुछ क्या कह सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जाऊँगी। तो हम लोग 1 महीने में वहाँ से वापस लौट आए। और पर जिस तरह की फिल्म आप बनाती थी उससे परिंदा तो अलग थी ना, थोड़ी अलग डार्क थी, पर इतनी ज़्यादा अलग थी और इतनी हिलाने वाली फिल्म थी वो कि मेरा मन हुआ कि हाँ, हालांकि मैं तो मारकाट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और लिखती भी नहीं हूँ, कभी मैंने कोई कहानी भी ऐसी नहीं लिखी है, लेकिन वो फिल्म कुछ इतने अलग तरीके से इंसान के उस पर उसका प्रभाव पड़ता है कि भाई क्या चीज़ बनाई। तो आपको लगा कि वो रोमांटिक फिल्म बना पाएंगे? नहीं, मैंने ये सोचा ही नहीं। मैंने सोचा मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी और हर एक डायरेक्टर कुछ अलग भी बना सकता है। तो मैंने फ़ोन लगाया नटराज स्टूडियो में, तब इनका ऑफिस होता था। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि वो भी विनोद ने नहीं उठाया था, किसी और ने उठाया था। अच्छा। उनके असिस्टेंट। मैंने कहा उन्होंने कोई कहानी सेलेक्ट कर ली कि अपनी नेक्स्ट? तो बोले नहीं, अभी तो नहीं किया, हम तो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपना नाम बताया, मैंने कहा मैंने 2 फिल्म पहले लिखी हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी, तो मैं आ सकती हूँ क्या? तो वो बोले कल आप फ़ोन कर लीजिए इस वक्त। तो मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, उनका आ जाइए। इतना आसान था वो। उन्होंने देखी थी आपकी दोनों फिल्म, चांदनी और प्रेम रोग? उन्होंने पता नहीं देखी कि नहीं थी, पर मैंने बता दिया उनको। और तब तक मैं दूरदर्शन के लिए तृष्णा लिख चुकी थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मीना वैष्णवी के साथ मैंने बहुत काम किया दूरदर्शन पे, कशिश लिखा और भी सीरियल हम लोगों ने लिखे। तो उन्होंने कहा, विनोद ने कहा आ जाओ। तो उनको भी मैंने 2 कहानियाँ सुनाई थी, तो उन्होंने सुनी 2-3 आइडियाज़ जो भी मैंने बताए, और उसमें से एक के लिए कहा कि हाँ इस पे हम सोच सकते, काम कर सकते। मैंने पढ़ा था कि पहले आप करीब लिख रहे थे दोनों साथ में। हाँ, वो पहले करीब लिखी थी और करीब लिखने में ही 2 साल निकल गए।
और करीब के कितने ड्राफ्ट लिखे वो मुझे याद नहीं। तो उनके साथ थोड़ा मतलब टफ था क्या कि वो बहुत ज़्यादा फीडबैक देते थे, बहुत बार हाँ, डांट्स करते थे? विनोद के साथ, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट से भी पढ़े हाँ, थे। और विनोद ने मुझे ये भी कह दिया, जब मैंने कहानी उनके हाथ में दे दी लिख के, तो फिर मैंने कहा बस, फिर जब उन्होंने कहा आप आ जाइए तो डिस्कस करना है, मैंने कहा विनोद मैं तो अभी तक दोनों फिल्म में मैंने कहानी डिटेल में लिख के दी है, पर तो बोले मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। विनोद ने मुझे कहा कि जो भी मेरे साथ काम करता है उसके मेरे स्क्रीन प्ले में भी, और अगर आप डायलॉग भी कर सकती हैं तो मैं उस सब में आपको इन्वॉल्व करूँगा। तो हुआ क्या कि मेरे पास भी बहुत वक्त था। मेरे हस्बैंड तो काम पे जाते थे, वो सुबह 8 बजे जाने के बाद फिर शाम तक आते थे 6-7 बजे, और ये तीनों बच्चे अमेरिका में थे। अच्छा। तो मेरे पास सारा दिन का बहुत वक्त था। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि अच्छा आती हूँ। और विनोद ने मुझे इतना इन्वॉल्व कर लिया कि अगर आप टीवी के डायलॉग लिख सकती हैं और इतनी कहानियाँ लिख सकती हैं, नहीं तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। मैंने कहा अच्छा चलो कोशिश करते हैं।